दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी दूसरा प्यार पार्ट 4। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिद्धिमा मिश्रा क्रिकेट प्लेयर है और अपने कोच नील जोशी से उसे प्यार हो गया है। साथ ही उस व्यक्ति से भी प्यार हो गया है जिसे वो बहुत वक्त से नील समझकर रात रात मैसेज कर रही थी। सिलेक्शन के कुछ हफ्ते पहले ही उसे चोट आ गई है। इधर आखिरकार स्टेट टीम का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन रिद्धिमा को नहीं पता चला है कि उसे उसमें जगह मिल पाई है या नहीं। सुनते हैं आगे। अपने घर में रिद्धिमा मम्मी के साथ लंच की तैयारी कर रही थी। सूखी सब्जी के लिए उसने आलू छीलकर काट दिए थे, हरी मिर्च बारीक कट गई थी, मम्मी दाल छौंकने जा रही थी और अब रिद्धिमा प्याज काटने जा रही थी और साथ साथ सोच भी रही थी पापा और नील दोनों उससे नाराज हैं। बेटो, पापा पूछते रहते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है, मम्मी ने कहा। हमसे सीधे क्यों नहीं पूछा मम्मी? हमारा नंबर डिलीट कर दिया क्या? ऐसे नहीं कहते बिट्टो, पापा तुमसे प्यार करते हैं बहुत, और ये बात तुम भी जानती हो। दीदी, हेयर ड्रायर कहाँ है? बाथरूम के अंदर से सौम्या की आवाज आई। अच्छा, मिल गया? हाँ, हम जानते हैं मम्मी, लेकिन एक बार आमने सामने बैठकर हमसे 2 घंटा बात क्यों नहीं कर ली? थोड़ा हमारी बात सुन लेते, थोड़ा डांट लेते। अगर कहना था कि चुपचाप घर पे बैठो पढ़ाई करो तो कह तो देते, हमारा आर्ग्यूमेंट सुन तो लेते। ऐसे कट ऑफ कर दिया हमको। मम्मी भुने हुए लहसुन घी में डालकर अरहर की दाल में छौंक लगा रही थी। कुछ नहीं बोली। सब जगह पढ़ते हैं मम्मी कि बेटियां अपने पापा के साथ ज्यादा क्लोज होती हैं, और हम थे ना हमेशा उनके साथ क्लोज। तो ये तुम अचानक से पिछले कुछ साल में हमारी बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गई बताओ? हैं? काहे उन्होंने हमको ऐसे साइडलाइन कर दिया? क्योंकि हमने उनके हिसाब से करियर नहीं चुना? कल हम तुम्हारी पसंद की साड़ी नहीं पहनेंगे तो तुम हमसे बात करना छोड़ दोगी क्या? और काटें प्याज? हाँ, थोड़ा और चाहिए सलाद के लिए। आज जो हमसे कह रही हो इतना बिट्टो, ये कभी होली दिवाली उनसे जाके क्यों नहीं कहा? कब कहते मम्मी? कब उन्होंने इतने टाइम से एक सेंटेंस सीधे मुंह से मुझसे बोला होगा? ये पापा लोग अपने बच्चों को तब पराया क्यों कर देते हैं मम्मी, जब उनके मन का नहीं हो रहा होता है? उनके मन का करियर न चुनो, उनकी पसंद के लड़का लड़की से शादी न करो, ये दुश्मन समझ लेंगे। अरे हमने तो उनसे प्यार करना कभी कम नहीं किया। बड़े हो गए हैं, जिंदगी के बड़े फैसले में सोच अलग हो सकती है ना। उनकी अपनी सोच अलग नहीं थी अपने पापा से, जब बाबा चाहते थे कि वो गांव में रह के खेती करें और पापा ने कहा था कि नहीं, मैं शहर में जाके पढ़ना चाहता हूं, और बाबा ने मानी थी ना, उनकी बात करना छोड़ तो नहीं दिया था ना। इतना पराया कर दिए हमको। कौन जाने रिद्धिमा की आंख में उमड़ रहे आंसू प्याज काटने से थे या 3 साल की तकलीफ बह निकली थी। अचानक बेडरूम में चार्ज हो रहा रिद्धिमा का फोन बजा। वो प्याज छोड़कर गई, 4 मिनट बाद वापस आई और मम्मी से बोली, पापा को फोन लगाओ मम्मी। मम्मी झिझकी। कछु ऐसा वैसा ना कह देना बिटिया, वैसे ही बीपी लगाओ ना मम्मी। मम्मी ने डरते डरते फोन लगा दिया। रिद्धिमा ने रुंधे गले से कहा, पापा आप ना मुंह फुलाए बैठे रहो, हम सबसे पहले कोई भी बात आपको बताते थे और बताएंगे। हमारा स्टेट टीम में सिलेक्शन हो गया है। कहानी आपको कैसी लग रही है? और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग एफएम पर।